आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा जो सांस रोग होता है। जैसे कई लोगों का सांस रुक रुक के आता है या सांस फूलने लगता है, जो दमा जिनको हो जाता है। श्वास से संबंधित कई प्रकार के ऐसे रोग होते हैं। सांस का फूलना, सांस का भर जाना, सांस का रुक रुक के आना, और कई लोगों का कुछ और बीमारियों की वजह से भी ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी सांस से संबंधित जिनको रोग होता है उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका सांस रुक जाता है। तो ऐसे लोगों का इलाज कैसे करना है मैं ये बता रहा हूँ। वैसे तो हमारे वैज्ञानिक जड़ी बूटियों में या किसी भी प्रकार की जो दवाइयाँ हैं उनको बताना सही नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है, मैं चैनल भी इस माध्यम से मैंने खोला है कि लोगों का कल्याण हो सके, और लोगों के कल्याण के भावना से मैंने आयुर्वेदिक जो चीज़ों का ज्ञान मैंने लिया है, और इस पे काफ़ी मैंने सालों तक रिसर्च किया है। और मेरे परिवार में जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा, वो इस चीज़ का ज्ञान लोगों को दिया करते थे, जड़ी बूटियाँ भी देते थे। तो मैं उनके जो भी काम थे उसे मैं आगे लेकर जा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से लोगों का जो कल्याण है ये होना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जो सेल्फ़ मेडिकेशन होता है, खुद से किसी भी दवाइयों का प्रयोग करना, ये सही नहीं होता। और वैसे तो और भी कई वीडियो बनाया है मैंने, फिर भी उसमें भी मैंने इस चीज़ को कहा है कि सेल्फ़ मेडिकेशन करना गलत बात है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि एक उचित मात्रा में किसी चीज़ को लेना कोई नुकसानदायक नहीं होता। और जो चीज़ों के बारे में हम प्रयोग करते हैं, जो लोगों को देते हैं, और जो लोग ठीक हो रहे हैं, उस चीज़ों को आपको मैं बताऊंगा ताकि आप इस चीज़ का लाभ ले सकें। क्योंकि कई लोग इलाज कराते कराते थक जाते हैं, और थकने के बाद उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो आप थक हार चुके हैं तो कम से कम एक बार इसका प्रयोग करके देखें, लाभ हो जाए तो और अच्छी बात है। आप नाम लेंगे कि किसी ने बताया था ऐसा यूट्यूब के माध्यम से। और मैं आज लोक कल्याण के मतलब उन्हीं के लिए, लोक कल्याण करने के लिए ही यूट्यूब चैनल में आया हूँ, और इसीलिए मैं कई रोगों के बारे में बताता हूँ। तो आज मैं श्वास रोग के बारे में बता रहा हूँ। सांस से संबंधित जो भी रोग आपको होंगे तो आप इसका प्रयोग एक बार करें, और एक उचित मात्रा में ही करें। अधिक का सेवन नुकसान ही देता है हमेशा, चाहे भोजन की बात हो चाहे दवाइयों की बात हो। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कृष्ण सारिवा होता है, सारिवा दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है। तो जो छोटा वाला होता है कृष्ण सारिवा, उसका जो जड़ है उसको ले लें आप। और हर जगह वो नहीं मिलता, जो जंगलों में मिलता है या कई गांव देहात के जो एरिया में होता है वो खेतों में मिल जाते हैं, मेड़ में मिल जाते हैं, या जंगल में तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं। जो शहर के लोग हैं वो तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो इस वीडियो को जो आसपास के जंगली एरिया से देख रहे होंगे, या जो आसपास में उनके जंगल होंगे, जो इस पौधे को पहचान रहे होंगे जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो उस चीज़ की जड़ को, उस पौधे की जड़ को, वो पौधा नहीं है वो लता है, तो उसकी जड़ को आपको लेना है और पीसना है। पीसने के बाद आपको शुद्ध जो गाय का घी होता है उसके साथ उसको मिला देना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, सुबह थोड़ा सा, मान के चलो 1 चम्मच घी में आप उसे मिला दिए, तो उसको थोड़ा सा, उसका मान के चलो 1 चम्मच को आप 3 खुराक के लिए बना रहे हो, है ना। मतलब सुबह दोपहर शाम, मतलब ऐसा आपको लगातार कम से कम 4 दिन आपको करना होगा। और इसकी जड़ को आप ताज़ा ही लेके आएँ, क्योंकि ये ऐसा होता है, इसको आप रख देंगे 2-3 घंटे बाद आप देखेंगे इसकी जो छाल होती है वो सूख जाती है, और भीतर का जो हिस्सा होता है उसे पीसने से आप समझ लो कि
पीस आप नहीं सकते। अब मिक्सी से तो उसको पीस नहीं सकते, एक ही जड़ी को सिलवट में ही आपको पीसना पड़ेगा। लोहे के जो बने होते हैं कूटने के लिए, उसमें आप इसे ना पीसें, बल्कि पत्थर से जो सिलवट होंगे या और कुछ चीज़ें आपके पास पीसने का कोई जुगाड़ होगा, तो उसमें आपको पीसना है जो कच्चा ही होगा उसी को, और घी में मिला लें। और सुबह, दोपहर और शाम को आपको 3 टाइम आपको 4 दिन तक कम से कम इसको खाना है, घी के साथ मिलाकर, अच्छे से मिलाकर। तो आप देखेंगे आपका जो श्वास का रोग है वो जो है ठीक हो जाएगा बिल्कुल, और कोई भी और अन्य दवाई का सेवन आपको नहीं करना पड़ेगा। तो फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उचित मात्रा में लें, बहुत बड़ी जड़ को नहीं लेना है आपको। एक जड़ को अगर आप खोदते हैं, जितना भी लंबा निकलता है, तो कम से कम उसका 2 हिस्सा कर लें, 2 टुकड़ा कर लें। उसके बाद आपको हर दिन सुबह सुबह उसको पीसने के बाद घी में मिलाकर 3 टाइम आपको 4 दिन तक इसे खाना है। उसके बाद आप स्वस्थ हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और भी बहुत सारे रोगों के बारे में मैंने अपने चैनल में बताया है। अगर उससे संबंधित आपसे जुड़ी कोई